नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। यूपी में कल तीसरे चरण के लिए वोट डाले जाने, उधर चौथे और पांचवें चरण का चुनाव प्रचार भी जोर शोर से चल रहा है। अब आपको बताते हैं कि आज कौन कौन से दिग्गज कहां-कहां चुनाव प्रचार करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह से शुरुआत करते हैं। अमित शाह जो है बांदा, रायबरेली और लखनऊ में जनसभाएं करेंगे। उसके बाद हम बात करें लखनऊ में प्रदेश बीजेपी कार्यालय में वो बैठक भी करेंगे। कार्यकर्ताओं को और जो तमाम क्षेत्रीय नेता होते हैं उन्हें जीत का मंत्र भी देंगे। सीएम योगी की बात करते हैं तो वो पीलीभीत, सीतापुर और लखनऊ में जनसभा करेंगे। और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बीजेपी के जेपी नड्डा सुल्तानपुर और अमेठी में जो है जनसभा करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की बात करते हैं, वो बाराबंकी में जनसभा करेंगे। उसके बाद सतीश चंद्र मिश्रा की बात करें, बीएसपी के लिए वो रायबरेली में 2 जनसभाएं करने वाले हैं, बीएसपी भी मैदान में। उसके बाद अखिलेश यादव पीलीभीत, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और हरदोई के दौरे पर आज रहने वाले हैं और सभी अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे। प्रियंका गांधी भी पीछे नहीं है, आज वो रायबरेली दौरे पर रहेंगी और डोर टू डोर कैंपेन करेंगी, नुक्कड़ सभा करेंगी, डोर टू डोर प्रचार और जनसभाएं करेंगी, जैसे कि हमने पहले भी जानकारी दी आपको। फिर आप देखते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जिक्र करें, वो गोंडा और लखनऊ में जनसभाएं करेंगे। तो ये जो बड़े दिग्गज हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी पीछे नहीं है। एआईएमआईएम के जो तमाम प्रत्याशी हैं उनके लिए वो बांदा में उनके कार्यक्रम का जो है पूरा प्लान है, वो वहां पर अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। तो यूपी विधानसभा चुनाव में कामयाबी का परचम लहराने के लिए बीजेपी ने तो पूरी ताकत लगा दी है। यही वजह है कि बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज रायबरेली, अमेठी में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे, जो हमने अभी आपको स्क्रीन पर जानकारी भी दी। उसके बाद जेपी नड्डा अमेठी में 3 रैलियां करेंगे। पिछले चुनाव में बीजेपी ने दोनों जिलों में शानदार प्रदर्शन किया था। अमित शाह और जेपी नड्डा चुनाव प्रचार के बाद रात 8 बजे लखनऊ में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में संगठन की बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि दोनों नेता चौथे चरण को लेकर पदाधिकारियों को चुनाव जीतने का मंत्र देंगे। तीसरे चरण का प्रचार थमने के बाद सियासी दलों ने चौथे चरण के प्रचार में सारी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी भी ताबड़तोड़ रैलियां कर 2017 जैसी कामयाबी दोहराने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में सीएम योगी आज पीलीभीत, सीतापुर और लखनऊ में रैलियां कर पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाएंगे। वहीं एसपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पीलीभीत, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर खीरी में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। अब हम आपको सीएम योगी की चुनावी जनसभाओं के बारे में बताते हैं। सुबह 11 बजे सीएम जो है वो पीलीभीत में, सुबह 11 बजे पीलीभीत में उनकी पहली रैली होनी है पूरनपुर में। उसके बाद दोपहर 12 बजे पीलीभीत में उनकी दूसरी रैली है, ये भी हम आपको बताते हैं कहां पर, रामलीला ग्राउंड बीसलपुर में। उसके बाद दोपहर 1:30 बजे सीतापुर में उनकी तीसरी रैली होनी है, वो भी बता दें आपको, रेवसर चौराहे पर उनकी ये तीसरी रैली है। चौथी रैली दोपहर 2:30 बजे सिधौली में जो है वहां पर होनी है। और फिर 5वीं रैली जो है मिश्रिक मेला मैदान में उनकी होनी है, 5वीं रैली। तो ये देखिए कितना बिजी और टाइट शेड्यूल है। उसके बाद शाम 5:15 बजे सीएम योगी लखनऊ में जो है 6ठी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये उनका पूरा कार्यक्रम, पीलीभीत में 5 जनसभाएं और फिर लखनऊ का जो कार्यक्रम है वो हमने आपको बता दिया। सीएम योगी की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में दोषियों की सजा के बहाने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा है कि आजमगढ़ के एक आतंकी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है और उस आतंकी के पिता का संबंध समाजवादी पार्टी से है। अहमदाबाद में एक सीरियल ब्लास्ट हुआ थे, कई लोग मारे गए थे और भाइयों बहनों, उस सीरियल ब्लास्ट की घटना के लिए जो आतंकी जिम्मेदार थे उसमें आजमगढ़ के संजरपुर का भी एक आतंकवादी था। और इससे भी गंभीर बात है, उस आतंकवादी को आज वहां की माननीय न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा दी है। उस आतंकवादी के पिता का संबंध, उसके परिवार का संबंध किससे है मालूम है? समाजवादी पार्टी से। अब अनुमान कर सकते हैं, आपको आतंकवादियों के प्रति संवेदना व्यक्त करने वाले, आतंकवादियों के हित चिंतक
और उनके प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले राजनीतिक दल को चाहिए चुनाव जिताना है या आपको सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की ओर ले जाने वाली भारतीय जनता पार्टी को, और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। केंद्रीय मंत्री और यूपी बीजेपी के चुनाव प्रभारी अनुराग ठाकुर ने भी ट्वीट करके समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि पहले ये आतंकवादियों को निर्दोष बताएं, फिर ये आतंकवादियों के साथ हमदर्दी जताएं, फिर ये आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की कवायद करेंगे। अंत में निकलेगा क्या? आतंकी और सपाई आपस में भाई भाई। उधर योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश के साथ समाजवादी पार्टी के उस नेता की तस्वीर को ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के दोषी आतंकवादी में से एक आतंकवादी जो आजमगढ़ का था, उसके पिता के संबंध अखिलेश यादव से थे। राष्ट्र विरोधी लोगों से आपकी आत्मीयता इतनी ज्यादा क्यों है? ट्वीट के जरिए सवाल उठाया गया है। बीजेपी ने कानपुर से एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी का वीडियो शेयर कर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। बीजेपी ने ट्विटर पर लिखा, समाजवादी पार्टी के गुंडे सिर्फ बेटियों का दुपट्टा ही नहीं खींचते हैं, काले कांड भी करते हैं और नाम देते हैं सुंदरकांड। हिंदू आस्था का अपमान करना ही सपा की पहचान है। यूपी की जनता सपा की इस गंदी सोच को 2017 की ही तरह 2022 में भी नकारेगी। अब आपको एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी का वो बयान भी सुनवा देते हैं जिसको लेकर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को घेरा है। शादी की 25वीं सालगिरह है। हमने भी सुंदर कांड का पाठ कराकर शादी की 25वीं सालगिरह मनाई है। हमसे लोग बोले कि सुंदर कांड क्यों करा रहे हो? हमसे बोलो उनका शादी की 25वीं सालगिरह, जाओ पत्नी को घुमाओ फिराओ, सुंदर कांड क्यों करा रहे हो? हमका मेरी पत्नी सुंदर है, मैं कांड करता रहता हूं, इसलिए सुंदर कांड। वैसे पत्नी आपकी भी सुंदर है, ऐसा नहीं है, मैंने गौर से नहीं देखा पर मुझे लोगों ने बताया है। यूपी में तीसरे चरण की तैयारियां आज शाम तक पूरी हो जाएंगी और रविवार सुबह 7 बजे से मतदाता अपने अपने बूथ पर वोट डाल सकते हैं। तो आपको दिखाते हैं यूपी में तीसरे चरण के रण का लेखा जोखा क्या है। यूपी में तीसरे चरण के लिए फैसले की घड़ी आ गई है। एक दिन बाद यानी रविवार को जनता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने वाली है। शुक्रवार को शाम 6 बजे से तीसरे चरण के लिए प्रचार थम गया है। रविवार को सुबह 7 बजे से जनता अपने मनपसंद प्रत्याशियों के लिए वोटिंग शुरू कर देगी। इसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी भी कर ली है। पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्रों पर शनिवार शाम तक पहुंच जाएंगी। इस चरण में हाथरस की 3 सीटें, फिरोजाबाद की 5 सीटें, एटा की 4 सीटें, कासगंज की 3 सीटें, मैनपुरी की 4 सीटें, कन्नौज की 3 सीटें, इटावा की 3 सीटें, कानपुर देहात की 4 सीटें, फर्रुखाबाद की 4 सीटें, कानपुर नगर की 10 सीटें, जालौन की 3 सीटें, झांसी की 4 सीटें, ललितपुर की 2 सीटें, हमीरपुर की 2 सीटें और महोबा की भी 2 सीटों पर मतदान होगा। तीसरे चरण की जंग में उतरे सभी उम्मीदवारों ने शुक्रवार शाम तक अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तीसरे चरण के लिए कुल 627 उम्मीदवार सियासी मैदान में हैं। अगर इन प्रत्याशियों में शपथ पत्र की बात करें तो एडीआर के मुताबिक 627 प्रत्याशियों में 4 ने अपना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं दिया है। ऐसे में 623 में से 135 पर आपराधिक केस दर्ज है, जिसमें 103 पर तो गंभीर केस चल रहे हैं। अगर पार्टियों की बात करें तो बीएसपी के 59 प्रत्याशियों में 23 पर केस दर्ज है। कांग्रेस की बात करें पर दाग लगे हैं। समाजवादी पार्टी में 21 उम्मीदवारों पर केस है तो बीजेपी के 20 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले हैं। यही नहीं, तीसरे चरण में ताल ठोक रहे 627 उम्मीदवारों में 245 प्रत्याशी करोड़पति हैं और इस चरण में 96 महिलाएं मैदान में हैं।
फिलहाल तीसरे चरण के प्रचार का शोर थम गया है। सियासी दलों के दिग्गज अब चौथे चरण की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं उम्मीदवार अपनी विधानसभा में डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। 20 फरवरी को सुबह 7 बजे से जनता अपने अपने उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर देगी और 10 मार्च को फैसला आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर अयोध्या से आ रही है। बीजेपी एसपी समर्थकों में मारपीट का मामला सामने आया। पूर्व विधायक अभय सिंह समेत 5 गिरफ्तार हो चुके हैं। देर रात इन्होंने गोसाईगंज इलाके में मारपीट की। एसपी समर्थकों पर बीजेपी प्रत्याशी आरती तिवारी के समर्थकों से मारपीट करने का आरोप लगा है। तो पूर्व एमएलए अभय सिंह समेत 5 गिरफ्तार हो चुके हैं। इस मामले में बीजेपी एसपी समर्थक आपस में भिड़े, मारपीट का मामला सामने आया है। आरोपी है कि पूर्व विधायक अभय सिंह जो है उन पर यह आरोप है मारपीट का। और उसके बाद आरती तिवारी के समर्थकों से, बीजेपी प्रत्याशी जो है आरती तिवारी, उनके समर्थकों से मारपीट की गई, ये आरोप लगा है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो पूर्व एमएलए अभय सिंह समेत 5 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और जांच जारी है इस मामले में। तो बीजेपी एसपी समर्थक आपस में भिड़े। चुनाव के समय में आप अमूमन देखते भी हैं कि कई बार अलग अलग पार्टियों के जो कार्यकर्ता होते हैं वो अति उत्साहित भी हो जाते हैं। अब यहाँ पर बड़ा कारण क्या यही रहा, लेकिन मारपीट और तस्वीरें भी सामने आई हैं, वीडियो बाकायदा सामने आया हुआ है जो हम आपको दिखा रहे हैं। मारपीट हुई है और 5 लोग जो हैं अरेस्ट किए गए हैं। अभी जांच जारी है, हो सकता है इसमें और भी लोग हों जिन्हें अरेस्ट किया जाए। एसपी से चुनाव लड़ रहे हैं अभय सिंह, उन पर आरोप लगा है अपने समर्थकों के साथ। बीजेपी जो प्रत्याशी हैं आरती तिवारी, उनके समर्थकों से मारपीट का। और अब आपको दिखाते हैं दमदार चुनावी सुर्खियां। कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी की रैलियां। रायबरेली में आज अमित शाह की 2 चुनावी जनसभाएं। अमेठी में जेपी नड्डा करेंगे 3 रैलियां। रायबरेली में प्रियंका करेंगी डोर टू डोर कैंपेन। पीलीभीत और सीतापुर में सीएम योगी और अखिलेश यादव करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार। रैलियां करके अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में बनाएंगे माहौल। कानपुर के एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी के वीडियो पर बीजेपी का समाजवादी पार्टी पर निशाना। ट्विटर पर लिखा, काले कांड को सुंदर कांड नाम देते हैं एसपी के गुंडे। कहा, हिंदू आस्था का अपमान ही इनकी पहचान।